अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं ग्रामर का पार्ट ई। इसमें उन्होंने हमसे कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है एडजेक्टिव फ्रेजेस। अच्छा, अब क्या होता है कि एडजेक्टिव फ्रेजेस अक्सर ऐसी भी होती हैं कि एडजेक्टिव के साथ दो चार और अल्फाज होते हैं जो एक नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि द बॉय विद द येलो जैकेट। अब क्या होगा, विद द येलो जैकेट जो है हमें एक्सप्लेन करे बॉय के बारे में, तो वो विद द येलो जैकेट पूरा ही हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। वो पूरी हमारी एक एडजेक्टिव की लाइन हो जाएगी जो हमें बताएगी कि ये जी एडजेक्टिव फ्रेज है, उस नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी। अब मैं आपको इसकी करवाऊंगी एक्सरसाइज। तो ये सेंटेंसेस आपकी किताब में है और उनमें क्या लिखा है। पहला है he bore a banner with a strange device। अच्छा, काम हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने पिक आउट करनी है एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव फ्रेज है, अच्छा, he bore a banner with a strange device। bore होता है bear का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस वर्ब होती है, और bear का मतलब होता है बर्दाश्त करना या कोई चीज पकड़ना। कि उसने एक बैनर पकड़ा था किसी एक अजीब सी डिवाइस के साथ। डिवाइस होती है कोई भी कोई आला, कोई गैजेट, ठीक है। अब हमारा जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो ये है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, क्योंकि ये हमें बैनर के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, बैनर की वजाहत कर रहा है, बैनर को एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव। के इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो छुट्टी पर है। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है ऑफ द स्कूल। नंबर 3, द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल। के जजेस का जो फैसला है वो आखिरी है, वो फाइनल है, उसके बाद कोई इसमें शक नहीं है। तो डिसीजन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या चीज दे रही है, ऑफ द जजेस। कि हमें पता तो है डिसीजन है, लेकिन किसका डिसीजन है, जजेस का है। और जो अल्फाज हमें ये बात बता रहे हैं वो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। के जो माउंटेन्स, पहाड़ों के जो चोटियां थी, पहाड़ों की जो टॉप थे वो बर्फ से भरे हुए थे, बर्फ से ढके हुए थे। तो हम क्या करेंगे, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, इसमें आपका आ जाएगा, आपकी एडजेक्टिव फ्रेज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ऑफ द माउंटेन हमें बता रहे टॉप्स के बारे में। कौन से टॉप्स हैं, किस चीज की बुलंदी की हम बात करें, बुलंद तरीन जो उसका मुकाम है, किस चीज का, बिल्डिंग का नहीं, बिल्डिंग का नहीं, यहाँ पर हमें वो बता रहे कि ये माउंटेन्स की बात हो रही है। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे है द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई। के जो रनर था, यानी जो भागने वाला शख्स था, रेस के अंदर जो भाग रहा था, उसमें जो सबसे पीछे था वो क्वालिफाई नहीं किया, वो नहीं सेलेक्ट हुआ। तो इसमें जो हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है वो सिंपली है इन द रियर। इन द रियर का मतलब है पीछे, जो पीछे रह गया वो नहीं क्वालिफाई हो सका। ये हमारे सिंपली एडजेक्टिव फ्रेजेस थे। अब इसका अगला ग्रामर में एक और आपका टॉपिक है छोटा सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो भी स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास जो अगला पार्ट एफ है उसमें हमें उन्होंने दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो फ्यूचर में हो, उसमें विल इस्तेमाल होता है, शैल इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें कभी कभी इज गोइंग टू भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि मैं ये करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं यानी एग्जाम्पल के तौर में पे हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये भी हमारा फ्यूचर टेंस होगा। इसमें हम इसको जब हम इंग्लिश में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ बिग स्टेप सून। कि वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, और ये हमारा फ्यूचर का ही आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात ही आ जाएगी। तो हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से जुमलों में हम विल लगाएंगे और कौन से जुमलों में हम इज गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे, इज या एम, वो आपने खुद देखना है कि क्या आएगा। पहला हमारे पास जो
पार्ट 1 है, जो हमारा पार्ट 1 है उसमें आ रहा है वी डोंट हैव एनी ब्रेड। जो ए है डायलॉग देंगे ना। फिर बी में वो कह रहे हैं आई नो आई ब्लैंक गेट सम फ्रॉम द शॉप, आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप। मैं आपको भी इसकी ना एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, कि मैं, हमारे पास ब्रेड नहीं है, हमारे पास डबल रोटी खत्म हो गई है। तो इसमें वो कह रहे हैं मुझे पता है, मैं दुकान से लेने जा रहा हूँ, यानी कि या मैं दुकान से लेने जाऊंगा ही होगा। आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप। अब हमें यहाँ पर जो बात है ना, यहाँ पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब लेकर आएगा, ठीक है। उसने आगे ये नहीं मेंशन किया आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप लेटर, लेकिन हमें ये पता है क्योंकि हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। वो अभी, हाँ एक और बात, वो अभी तो नहीं ना जा रहा, वो रास्ते में नहीं हो सकता। अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं ना आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, इसका मतलब होता है कि वो अभी रास्ते में, अभी वो ये काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है ये। लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट इसलिए है, उन्होंने 2 पार्ट्स इसके इसीलिए बनाए हैं कि आपको पता चले कि उसको अभी कहा जा रहा है कि ब्रेड नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मुझे पता है और मैं जा रहा हूँ लेने, ठीक है। तो वो अभी जाने लगा है, या वो कहेगा कि अच्छा मैं लेने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू गेट सम, शायद वो थोड़ी देर के बाद जाए। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आई एम गोइंग टू यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर की सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हमारे पास इसी की एक और एग्जांपल है, वो कह रहे वी डोंट हैव एनी ब्रेड अगेन। अब आगे वो कह रहे रियली आई ब्लैंक गेट सम फ्रॉम द शॉप, कि सच में। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि पहले उसने कहा कि मुझे पता है, मैं ले आऊंगा, मैं लेकर आ रहा हूँ। दूसरे में उसको नहीं पता कि हमारे पास ब्रेड नहीं है, रियली। तो अब वो कह रहे कि मैं लेकर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और हमें नहीं पता कि वो आज की बात कर रहा है, कल की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, लेकिन वो फ्यूचर की ही बात कर रहा है। क्या डिफरेंस है, आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, मुझे पता है मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में वो कह रहे सच में, यानी मुझे नहीं पता लेकिन मैं ले आऊंगा। आगे देखें नंबर 3 में व्हाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, कि तुम्हें मेरा जो सूटकेस है, मेरा जो बैग है, वो तुम क्यों उधार लेना चाहते हो। उसमें वो कह रहे आई ब्लैंक विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, ये आपकी बुक में है नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने अपनी अम्मा से मिलने जा रहा हूँ, अपनी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू विजिट। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्यों आ रहा है और आई विल क्यों नहीं आ रहा। आई एम गोइंग टू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये चीज यहाँ पर कंफर्म है। आई एम गोइंग टू सी माई मदर, आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने जा रहा हूँ, समझ आई, मैं अगले महीने जा रहा हूँ, तो इसलिए आई एम गोइंग टू आ गया। लेकिन ये अच्छा अल्फाज इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें नेक्स्ट मंथ से पता चल रहा है और हमें इससे पहले वाले सेंटेंस से पता चल रहा है। और क्योंकि ये सवाल है तो आपने इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। आगे देखिए नंबर 4, आई एम रियली कोल्ड, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। आई ब्लैंक टर्न द हीटिंग ऑन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, इस वक्त लग रही है, और हमें पता चल रहा है कि सर्दी क्यों लग रही है, क्योंकि हीटिंग ऑन नहीं है। तो अब ये बंदा जो है वो जा रहा है, अगला जो बंदा, जिस बंदे से बात की जा रही है, वो उठ के जा रहा है, उठने लगा है, जाने लगा है हीटिंग ऑन करने के लिए। तो ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही आएगा और हम क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू टर्न द हीटिंग ऑन। इसके अलावा भी 2 और पार्ट्स हैं इसके, नहीं 2 नहीं ज्यादा है, इसके बाद वाले जो 3 पार्ट्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, अब हमारे पास अगले 3 इसके पार्ट्स हैं जो आखिरी पार्ट्स हैं।
जिसमें पहले कहा जा रहा है आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टुनाइट, यानी कि क्या आप जमशेद की शादी पे आज रात को जा रहे हैं। और जो इसका दूसरा डायलॉग है उसमें कह रहे हैं यस आर यू गोइंग टू, हाँ क्या आप भी जा रहे हैं। आई ब्लैंक गोइंग टू गिव, आई ब्लैंक गिव यू अ लिफ्ट, कि मैं आपको लिफ्ट दे दूंगा। लिफ्ट का मतलब क्या है कि मैं आपको पिक कर लूंगा और मैं आपको साथ ले जाऊंगा शादी पर। तो यहाँ पर हमारे पास विल आएगा। विल क्यों आएगा? क्योंकि आई विल गिव यू अ लिफ्ट, रात के टाइम पे मैं आपको एक लिफ्ट दे दूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिफ्ट जो होगा वो तब कहा जाता है जब वो कंफर्म होता है कि हाँ जी मैं आपको ना आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिफ्ट। अगर ये चीज डिसाइडेड होती है, उन्होंने पहले बात कर ली होती कि जी मैंने जाना है तो आप मुझे लिफ्ट दे दें, तो वो आपको कहता कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिफ्ट। तो लेकिन यहाँ पर वो कह रहे कि उसको अभी भी पता चला कि अच्छा आप ही जा रहे हैं तो मैं आपको एक लिफ्ट दे दूंगा। समझ आई? आगे हमें क्या कह रहे हैं, नंबर 6 में वो कह रहे हैं आर यू बिजी टुडे, क्या आप आज मसरूफ हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी, क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो उसमें बड़ा अच्छा बच्चा ये जो कह रहा है, वो कह रहे सॉरी आई ब्लैंक गो टू द लाइब्रेरी, कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। I've been planning to study all day, मेरा मेरा ये मंसूबा है आज का कि मैं पूरा दिन पढ़ाई करूंगा। कितना अच्छा बच्चा है, आप भी करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे I am going to go to the library। अब यहाँ पे am going to क्यों आया, क्योंकि उससे पहले से ये फैसला कर लिया हुआ है कि मैं ये करूंगा, ठीक है। और वो अभी आज ही जा रहा है, आज की बात हो रही है, तो आई एम गोइंग टू फ्यूचर आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। अब आगे क्या हो रहा है, आगे हमें वो नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आपके हाथ में ये हथौड़ी किस लिए है, क्यों है। और वो कह रहे हैं आई ब्लैंक पुट अप सम पिक्चर्स, मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, कि मैं कुछ तस्वीरें लगाने जा रहा हूँ या मैं कुछ तस्वीरें लगा रहा हूँ। उर्दू में हम अक्सर ऐसे कह देते हैं। आई एम गोइंग टू जो होता है ना, अक्सर हम इस्तेमाल कब करते हैं, हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम आराम से डायलॉग दिए ना। अब आप देखेंगे इसमें हमें उन्होंने ज्यादातर डायलॉग दिए हैं, ये सारे डायलॉग दिए उन्होंने एक्चुअली। तो जब हम बातचीत करें तब एम गोइंग टू, इज गोइंग टू इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब हम एसेज वगैरह लिख रहे होते हैं तो बेहतरीन हल यही है कि आप विल शैल वगैरह इस्तेमाल करें और ज़्यादा स्पेसिफिक रहें अपने टेंसेस के बारे में। ये हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। कोई सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपसे मिलूंगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।